देखिए, हाथरस में जो हृदय विदारक घटना घटी है बहुत ही दुखदाई है और दुखद है। इसमें जो भी लोग दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रशासनिक चूक है। इतने बड़े आयोजन में आखिर प्रशासन के लोग क्यों नहीं थे? पुलिस प्रशासन के इतना भीड़ कैसे जुटा दिया? किसने अनुमति दिया? अगर अनुमति दिया तो इसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की? जो भी दोषी हो कार्रवाई होनी चाहिए। 121 लोगों के जान जाने की खबरें आ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। कई लोग घायल हैं। इतने बड़े हादसे हुए हैं, ये किसकी चूक के कारण हुई है? कौन दोषी है? इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि सवाल ये है कि घटना घटी तो सरकार क्या कर रही थी और इतने लोगों की जान कैसे चली? ये तो अहम सवाल है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार इतने बड़े आयोजनों में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, आखिर कहाँ थी प्रशासन, कहाँ थी शासन? सरकार क्या कर रही थी? तो इस पर सवाल खड़े होंगे। इस पे सरकार पर उंगली उठेंगे और सरकार को जवाब देना होगा इतने लोगों की जानें कैसे चली गई। ये प्रधानमंत्री ने कल कहा संसद में कि हिंदू सहित शून्य, यही कारण है कि भारत का लोकतंत्र फला रहा और ये वही लोग हैं इन्होंने हिंदू आतंकवाद सब करने की कोशिश की, इसके साथ हिंदू धर्म के डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों से तुलना की। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिंदू पर प्रवचन और ज्ञान ना दें। ये देश हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा गया है और हिंदुओं को ये पता है उनके धर्म में, शास्त्र में क्या सिखाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिंदू का राग अलापते हैं वोट के लिए, अब भगवान का नाम लेते हैं वोट के लिए। और भगवान प्रभु श्री राम ने सबक सिखा दिया है। अब भी समझ जाएं, यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, मणिपुर पर बात नहीं कर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कैसे हो गया नीट का, इस पर सफाई अब दे रहे हैं। लाखों लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि कल यहाँ बालक है वो वृद्धि का विलाप चल रहा था, मुझे ये नारा किसने मारा गया, कौन मारा गया, क्या आशा करते हैं कि प्रार्थना का जो सद्बुद्धि थे यही आशा के बालक? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया है जो 10 वर्षों से करते रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि बालक बुद्धि, किसी बालक का अपमान, बालक के बुद्धि पर सवाल उन्होंने खड़ा किया। ये देश गवा रहा है कि कई बालकों ने ही इतिहास रचा है। इसलिए हमें याद है जब सचिन तेंदुलकर 14 बरस में टेस्ट मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसी तरह से मजाक में लिया था उस समय के धुरंधर गेंदबाजों ने, और सचिन तेंदुलकर ने साबित कर दिया कि उनको बालक समझना विपक्षी की, विरोधियों की भूल थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूल कर दिए हैं और कल जो उन्होंने भाषण दिया अपने 2 घंटे से ज़्यादा समय का, वो नीरस था, बोगस था और उनकी चेहरे पर जो है वो साफ झलक रही थी घबराहट, बौखलाहट, तिलमिलाहट, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल जायज सवाल खड़े किए थे। इससे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से घबराए हुए लग रहे थे। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बहुत गंभीर है और हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक और कदम उठा रहे हैं और लगातार नीट मामले पर आप ऊपर इसके पहले भी बहुत सारे परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या किए? इतने लाखों लाख छात्रों, नौजवानों का भविष्य से खिलवाड़ हुआ है और अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। परीक्षा रद्द कीजिए और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा लीजिए, तभी छात्रों, नौजवानों को संतुष्टि होगी। ऐसे लीपापोती करके और असली दोषियों को बचाने का काम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। ये जग जाहिर हो चुका है, उजागर हो चुका है। ने ये भी कहा कांग्रेस पर दमकता है कि कांग्रेसी वो लोग हैं जिन्होंने देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ अन्याय किया और यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने 10 वर्षों की नाकामी को छुपाने के लिए बार बार नेहरू जी का, इंदिरा जी का नाम लेते हैं। अरे 10 वर्षों में आपने देश को क्या कर दिया? लोकतंत्र, संविधान सब तड़प रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश का किसान नौजवान तड़प रहा है और आप अपनी सत्ता का सुख, सत्ता का मलाई खाने में मस्त हैं और सारा दोष उसी कांग्रेस पर थोप रहे हैं जिस कांग्रेस ने 60 वर्षों में देश को ये ऊंचाई दिया जिसको लेकर आज आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी आज अयोध्या गए हैं और अपनी पगड़ी को श्री राम के चरणों में उतार दिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब तक हम देखिए, ये पगड़ी तो उन्होंने संकल्प लिया था आदरणीय नीतीश कुमार जी को हटाकर खोलेंगे। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी तो नहीं हटे, लेकिन पगड़ी उनका हट गया। अब ये पगड़ी गए हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में तो प्रभु श्री राम भाजपा पर नाराज हैं। अब तो वहां जाकर पगड़ी खोलेंगे, पता चला बिहार में भी सत्ता चली जाएगी। इसलिए पगड़ी खोले पहने, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ रोज अपराध हो रहे हैं, लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, हर रोज पुल गिर रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। इस पर न राजनीति का ये न विषय है। ये पगड़ी खोले पहने, इससे जनता का क्या लेना देना। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आज राजस्व विभाग में है, हजारों लोगों के देखिए, ये जो नियुक्ति हो रही है ये तेजस्वी यादव जी का देन है। जब तेजस्वी यादव जी सरकार से हटे थे, हटाए गए थे, उस समय प्रक्रियाधीन 3 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया को उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। उसी का ये देन है कि आज नौकरियां बांटी जा रही है। ये तेजस्वी यादव जी का क्रेडिट है।